वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं जी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में। कई लोग कहते हैं कि अच्छे से अच्छा और मजबूत से मजबूत तरीन रिश्ता खराब हो जाता है जब उसमें शक, डाउट, गलतफहमी, बदगुमानी आ जाए। लेकिन क्या इसमें गलती हमेशा अगले बंदे की सोच की होती है या किसी थर्ड पार्टी की होती है जो आपके खिलाफ गलतफहमियां पैदा कर रहा है? हम अक्सर अपनी गलती को, अपनी कोताही को मानने से इनकार करते हैं। आसान होता है दूसरे को ब्लेम करना कि जी सास ने बहका दिया या दूसरे को वर्कर्स मेरे खिलाफ सियासत कर रहे हैं। आप कोई ना कोई स्पेस तो छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होती है या आपका ईगो या आपकी अना आड़े आ जाता है, जिसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग को आप उसकी शुरुआत में ही, उसकी जड़ से ही खत्म नहीं कर पाते और फिर बात का बतंगड़ बन जाता है। तो आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब गलतफहमी हो रही है या बढ़ती चली जा रही है तो हम क्या मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, और गलतफहमी होने की वजह क्या हर दफा एक इंसान की इनसिक्योरिटी या उसके खास सोचने का अंदाज ही है, या ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मुख्तलिफ इसमें डायनामिक्स होते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं, आइए उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। आज आप सबकी फेवरेट, शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड बाय क्वालिफिकेशन यू सी हर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड एज समबडी who recommends the perfect diet for you on my show all of the time. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला। थैंक यू सहर फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस मॉर्निंग। इसके अलावा जी कराची स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रही हैं फरा आफ्ताब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। एंड वी ऑल्सो हैव अ मीडिया पर्सन एंड एंकर पर्सन शाइसा शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू गर्ल्स फॉर बीइंग हियर विद मी टुडे। सबसे पहले अगर फरा आपसे शुरुआत करूं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या वाकई हमारी अंडरस्टैंडिंग की गलती है या वाकई इसमें कहीं ना कहीं कोई मलिशियस इंटेंट भी होती है? अच्छा, मैं जब स्टार्ट कर रही हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग की बात, तो बहुत बड़ा एक इसके साथ आइडिया आता है परसेप्शन का। कहते हैं परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स कोई भी कॉन्वर्सेशन की जाती है, सो हमने उस कॉन्वर्सेशन को कैसे परसीव किया या किसी के एक्ट को कैसे परसीव किया, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका आइडिया मैं इस हिसाब से लगा लूँ कि जैसे लेट्स सपोज इफ आई थिंक दैट समबडी डजंट लाइक मी और मैं उससे मिलने के लिए गई एंड उसने मुझसे बात की और दैट पर्सन स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स, तो मेरे जो परसेप्शन था कि समबडी डजंट लाइक मी, ऑटोमेटिकली वो रियलिटी में बदलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज मेरा परसेप्शन था वो बंदा शायद बिजी था, उसने मुझे उतना अटेंड नहीं किया, तो वो रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। जिस लेंस और फिल्टर से आप दुनिया को देखते हैं आपको वही चीजें नजर आती हैं। बिल्कुल ऐसे। यानी हो सकता है वो आपको मुकम्मल तवज्जो दे रहा हो, लेकिन जो चाय उन्होंने पेश की उसके साथ बिस्किट नहीं है, तो आपने कहा जी खाली चाय पे खा दिया, इसका मतलब है मुझे पसंद नहीं करते। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। सो बहुत ज्यादा ताल्लुक है कि हम चीजों को हमारी अपनी कॉग्निशंस के हिसाब से, हम अपने थॉट प्रोसेसेस हमारे कैसे हैं, हम लोगों को कैसे परसीव करते हैं, सिचुएशंस को कैसे परसीव करते हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। बिल्कुल। साहर, आप क्या कहेंगी कि क्या गलत फहमियां जिस तरह हम टीवी ड्रामा वगैरह में देखते हैं कि हालात की वजह से बन जाती हैं, यानी उसमें आपका कोई कॉन्शियस हिस्सा नहीं होता, ये बस इनवॉलंटरीली गलतफहमी में, यानी गलतफहमी इसलिए होती है, अनजाने में गलतफहमी हो जाती है। क्या आप इस बात से अग्री करती हैं? एग्री करती हूँ, और मैं कहूंगी कि कम से कम 70% आपके पास अनजाने में जो है वो गलतफहमी हो जाती है। जो इंसान होता है ना, जब वो दुनिया में थोड़ा सा अरसा कंप्लीट कर लेता है, हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती है ना सिद्रा, मेडिकल रिसर्च, उसमें एक टर्म होती है कंफाउंडिंग फैक्टर। कंफाउंडिंग फैक्टर का मतलब ये है कि किसी चीज की प्योरिटी का किसी बाहर के फैक्टर से इम्प्योर हो जाना और उसका रिजल्ट उस वजह से खराब हो जाना। तो ये जो हमारी बाहर की टेंशन होती है, आपस में हमारे कम्युनिकेशन के गैप्स होते हैं, वो हमारे एक दूसरे को समझने के कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, वो उसको इम्प्योर करते हैं। लिसनिंग तो आपकी बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना, अंडरस्टैंडिंग आपके पास एक आर्ट है। अब क्योंकि इंसान खता का पुतला है, जो दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो दोनों बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स का शिकार होते हैं। तो यहाँ पर बड़े दिमाग वाला, बड़े ज़र्फ वाला, बड़े हौसले वाला और हाई इमोशनल इंटेलिजेंस और ज्यादा समझने वाला अगले के नजरिए को समझ सकता है और बहुत सारी बार सिचुएशन को बेहतर भी बना सकता है, जिसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप एक दूसरे से इज्जत कम्युनिकेट करें और गुस्से पे काबू रखें, अपनी पहली इम्पल्स पर रिएक्ट ना करें। अच्छा, यही सवाल इस पे बड़ी प्रैक्टिस होती है, पहली इम्पल्स पर रिएक्ट ना करने की कोशिश। सारी गलतफहमियां अनजाने में ही होती हैं, यानी कोई इंसान कोशिश नहीं कर रहा होता,
बस गलतफहमी है तो हो जाती है। सिद्रा, यहाँ पर मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह से आप पहले डिस्कस कर रही थी कि जो चीज़ें हमारे दिमाग में हैं और जो हमारे थॉट प्रोसेस में है, हम समझते हैं कि सामने वाला एग्जैक्टली वैसे ही करेगा। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक बंदे के बारे में बड़ा नेगेटिवली सोचते हैं, जिस तरह से आप बात कर रही हैं अपने कोवर्कर्स की, अपने दोस्तों की, इवन अपने रिलेटिव्स के बारे में हमारी एक बड़ी सेट किस्म का थॉट प्रोसेस है कि वो तो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते, और वो हमारी खुशी से कभी खुश हो ही नहीं सकते, वो हमारी कामयाबी से हमेशा जलते हैं ना। ये कुछ ऐसी लाइंस हैं जो कि हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं। सही। वो हमारे माहौल ने बनाई है या वो हमारी अपनी सोच है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जब हम एक बंदे के बारे में ये सोच लें कि ये तो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता, तो वो कैसे अच्छा सोचेगा। तो सबसे बड़ा रोल हमारे अपने दिमाग का, हमारी अपनी सोच का है। अगर हम उसको किसी एक बंदे के बारे में पॉजिटिव रखना चाहें और वो पॉजिटिव बन जाए, तो एक वक्त आता है जब वो इंसान भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आप दुनिया को चाहते हैं उसको पहले उस तरह देखने की आदत डालिए। यानी हर दफा ये नहीं होना चाहिए कि ये तब्दील होंगे तब मैं इनके बारे में अच्छा गुमान रखूंगी। अच्छा गुमान आपको हर वक्त रखना है और मेरे ख्याल में अपने आप को चेक करते रहें। किसी के बारे में अगर कोई नेगेटिव थॉट आए कि ये मुझसे नफरत करता है या मेरे लिए कोई साजिश कर रहा है, उसको करेक्ट कीजिए कि भाई दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन जी अब आपको मेरी आवाज भी आ रही है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे और यकीनन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका क्या है। जी जनाब अली, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान बात। हम कर रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की। अभी तक की गुफ्तगू में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ अनजाने में होती है। दैट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ कि जी दो लोग वैसे तो अपने मामलात को बिल्कुल दुरुस्त रखना चाहते हैं, लेकिन खामोशी की वजह से, झूठ की वजह से, झिझक की वजह से उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई गलत फहमी हो गई, तो फिर सारे ड्रामे और फिल्में यानी जाया हो गई ना, जिसके अंदर एक आंटी होती हैं ऐसी जो गलत फहमियां पैदा करती हैं, या कोई अंकल भी हो सकते हैं, इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं करते। कहने का मकसद ये है कि गलत फहमी के दौरान किसी का फायदा भी तो हो रहा होता है। ऐसा झूठ या ऐसा मुगालता किसी की दूसरे परसेप्शन को एक्चुअली तकवीयत दे रहा होता है, और ऐसे ही लोगों को हम मैनिपुलेटर्स कहते हैं, जो कभी खामोशी, कभी झूठ, कभी गैस लाइटिंग को लेकर आपको एक ऐसी हकीकत में ले जा सकते हैं जो दरअसल हो ही ना, आपकी रियलिटी को बेंड कर सकते हैं। आइए जरा इनकी भी बात कर लेते हैं। सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी इस बारे में कि आपको नहीं लगता कि अभी तो हम कहते हैं यार अनजाने में गलत फहमी हो जाती है, लेकिन मैनिपुलेटर्स भी तो होते हैं जो पूरी गलतफहमी की सिचुएशन से फायदा उठा रहे होते हैं। एब्सोल्युटली सिंद्रा, मैं भी खुश हूं कि आपने गैस लाइटिंग की बात की, जिसके बारे में इतना नॉलेज ही नहीं है। हाँ, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो लोग आपको गैसलाइट करते हैं, जो लोग आपको उल्टा आपकी अपनी फीलिंग्स डाउट करने में मजबूर करते हैं, हमें उन लोगों से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। दोज हु आर वर्थ इट कि ये आप हालात से लड़ें जिनके लिए आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें, जो लोग इस काबिल आपकी जिंदगी में रहें। जो भी चीज आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है और आपको ये एहसास दिला रही है कि हाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कुचली जा रही है, वहां पर आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। डेफिनेटली हर इंसान फरिश्ता सूरत नहीं है, बीच में शैतानियत का एलिमेंट भी है। बीच में वो कहते हैं ना कि शैतान का पसंदीदा काम क्या है, मियाँ बीवी के बीच लड़ाई करवाना। तो जो पर्सनल रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सबसे बदसूरत तस्वीर देखी जाती है, वो मियाँ बीवी के बीच देखी जाती है। यूजुअली बीच में इस इंसान के रूप में किसी ना किसी शैतान का काम होता है। तो हमें इन लोगों से भी दूर रहने की जरूरत है, इन लोगों को भी बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे आपने जो जिक्र किया सहर, वो थर्ड पार्टी का किया, यानी कोई तीसरा शख्स है जो कपल के बीच में आके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन कभी कभार जब आपकी अपनी कोई वीकनेस होती है, असल हस्बैंड हो या वाइफ हो, लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे से भी झूठ इलोंगेट करते हैं जिससे उनको फायदा हो रहा होता है। कभी कभार ये ट्रायंगुलेशन भी होती है, यानी दो घर के हरीफों को लड़ा देना जिससे एक का फायदा हो रहा हो। बहन भाइयों में ये देखा गया है, जायदाद के मामलात में ये देखा गया है। कैसे देखते हैं सिचुएशन को, इसका हल क्या है? आई थिंक अगर ये जितनी भी गलत फहमी के ऊपर इससे पहले भी कॉन्वर्जेशन चल रही थी, अगर आप वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो दो लोगों की बातचीत या चार लोगों की बातचीत में हम ये समझते हैं कि जिम्मेदारी बात की क्लैरिटी की सामने वाले की है। अब चाहे वो लड़ाई के मामले में है, कोई रजामंदी के मामले में है या XYZ और
नॉर्मली अगर हम नॉर्मल लोगों से बात करते हैं, हम बात करते हैं और बात खत्म हो जाती है। लेकिन वेस्टर्न स्टडीज ये कहती हैं, और आप अगर किसी बाहर ममालिक के लोगों से कोई काम की बात भी करेंगे, दे ऑलवेज आस्क, को हमेशा पूछते हैं क्या आपको मेरी बात समझ में आई, या आप रिपीट करवाते हैं, ताकि जो नॉर्मल बेसिक डिस्ट्रैक्शन हो सकती है या आप किसी की नीयत को के ऊपर अज्यूम करने से बेहतर है कि आप कंफर्म कर लें और आप बोल सकते हैं कि उसने मुझे ये बात बोली। जहां तक मैनिपुलेशन की बात है, एज यू सेड के लोग इसको फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई कराई जा रही है तो आपका वो ट्रस्ट का एलिमेंट आ जाता है कि क्या आप उस पर उतना ट्रस्ट करते हैं कि ये चीज फलां ने बोली है तो क्या ये हकीकत में हो भी सकती है या नहीं। और वही बात है कि जब आपको एक चीज किसी के बारे में पता चली, रादर देन उस पर आप एक्ट करें, आप कंफर्म कर लें या लोगों से पूछ लिया जाए जिसके बारे में बात की जाती है, जो कि हमने अपने रिलीजियस स्टडीज में भी सुना है, देखा है कि किसी के बारे में कुछ जानो तो पहले तो ये चेक करो कि क्या वो बात सच है या नहीं। अच्छा, ये जो आपने बात की है इसको हम कह सकते हैं कॉन्फ्रंटेशन। फर्क कॉन्फ्रंटेशन करने का भी गुर हमारी सोसाइटी में लोगों को नहीं आता। हम इतने गुस्से में आ जाते हैं और जो हमारी परसेप्शन है यानी उस गलत फहमी को हम दलील मान कर चलते हैं। हम कहते हैं कि ये सच है, अब अगला अपनी सफाई दे, और कभी कभार हमारा जो अंदाज है वो इतना जारहाना होता है कि अगला डिफेंसिव पे जाते जाते फिर वो भी गुस्से में आ जाता है। तो ये कॉन्वर्सेशन हम बेहतर कैसे बना सकते हैं? देखिए, हमारे हाथ हमें सिखाया ही नहीं जाता कि कम्युनिकेट कैसे करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत लैक करती है और मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा एलिमेंट कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस से आता है कि एक तो द पर्सन डज नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट, और दूसरे को एक्सेप्ट करना कि जो कम्युनिकेट कर रहा है मुझे उसे उसी तरह कैसे लेना है। सो हमारे यहाँ कन्फ्रंटेशन भी नहीं की जाती, बिकॉज लेट्स सपोज अगर दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। कॉमन शक ले लेते हैं ना, अगर हस्बैंड को शक है कि मेरी बीवी कुछ ऐसा काम कर रही है, मेरे मना करने के बावजूद अपने मैके बहुत जाती है, बातें अपनी माँ से डिस्कस करती है, या खुदा ना खासा उसको शक है कि वो उस पर चीट कर रही है, तो फैसला सुनाने वाली सिचुएशन होती है। बिकॉज हमारे यहाँ कम्युनिकेशन वाला एलिमेंट बताया ही नहीं गया, हमें सिखाया ही नहीं गया कि लेट्स सपोज अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टेड ऑफ जस्ट अज्यूमिंग थिंग्स, बिकॉज हम अज्यूम करना शुरू हो जाते हैं, हम बहुत सारी स्टोरीज बनाना शुरू हो जाते हैं माइंड में। इवन मैंने नोटिस ये किया है कि देखिए, मैं क्लाइंट्स के साथ डील कर रही होती हूँ तो मैंने नोटिस ये किया है कि वो कम्युनिकेट करने से पहले दूसरों की भी क्या कॉन्वर्सेशन होगी, दूसरों का भी क्या डायलॉग होगा, वो भी अपने माइंड में जनरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। कई जगहों पे लोग दे वांट टू टॉक, दे ट्राई टू टॉक, बट उसी डायलॉग में कंफ्यूज होने के बाद वो कहते हैं नहीं रहने दो, इसका कोई फायदा। अच्छा, गलत फहमी की मीडिएशन, शायद ये सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगी कि अमूमन गलत फहमियाँ क्लोज रिलेटिव्स के बीच में होती हैं, बहन भाई हैं उनमें आपस में गलत फहमी होगी, मियाँ बीवी हैं, क्या करना चाहिए उसमें अगर कोई तीसरा बंदा फरीक बनकर इनकी गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करता है? एंड में सबसे ज्यादा पिटाई उसी की होती है, वो खामा एक प्रॉब्लम में फंस जाता है। एग्जैक्टली लेकिन सिद्रा, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने पर्सनल रिलेशन की भी बात करूँ, एज आई एम मैरिड, तो मैं समझती हूँ और पिछले 2 साल से हम दोनों ने यही ट्राई किया कि हम किसी मीडिएटर को ना लेकर आए, हम उसको अपने वो मसाइल ना बताएं जो किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताने चाहिए, बिकॉज वो जो मीडिएटर है एट अ पॉइंट, एट अ टाइम, वो आपको जज करता है और उससे फायदा भी उठाता है। तो हमेशा 2 लोग 1-on-1 बैठ के जो बात कर सकते हैं वो मीडिएटर नहीं कर सकता। ये कोशिश करें कि ना हस्बैंड अपनी वाइफ को जज करे और ना ही वाइफ अपने हस्बैंड को जज करे किसी भी एक बात, किसी भी एक गलत फहमी को लेकर, और अपने रिश्ते को दोनों खुद खूबसूरत बनाए, ना कि कोई तीसरा आकर आपके घर को बनाए। बताएं, इसमें अमूमन जैसे आपने कहा कि इस्तेमाल करता है, आपके वालिदैन तो आपसे बेलौस मोहब्बत करते हैं, और यूजुअली जब बड़ी इंट्रेंच्ड पोजीशंस हो जाती हैं दोनों कपल की यानी हस्बैंड एंड वाइफ की, तो कहा जाता है वालिदैन या बुजुर्ग एक मजबूत किरदार अदा कर सकते हैं। आप नहीं समझती? लेकिन वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टिव होता है, एक लिमिटेड रोल हो सकता है उनका, लेकिन जो आप खुद कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये मैं समझती हूँ। अच्छा, ये इसकी कई मैनिफेस्टेशंस निकलती हैं। अभी तो हम पर्सनल रिलेशंस की बात करें, करियर में, जॉब में एक अच्छा भला शख्स काम कर रहा है, ही इज प्रोबेबली गोइंग टू गेट अ प्रमोशन, उसको बॉसेस बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि भाई तुम्हारे काम की या तुम्हारी इतनी कदर नहीं है। तो जहां उसकी एक जबरदस्त करियर स्पैन हो सकता था उसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बेचारा इन्हीं गलत फहमियों को पालकर कभी कभार रिजाइन भी कर देता है। और जब आप इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं कि जी आप इस्तीफा लेके पहुंचे, तो उसके बाद ही बात खत्म हो जाती है। फिर कोई बॉस या आपको HR ये बैठ के समझाएगा नहीं कि आप ये ना करें। तो गलत फहमी में अपना नुकसान ना करना। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मैम, इम्तियाज पाकिस्तानी आपके साथ। जी इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे गलत फहमी के हवाले से? मैम गलत फहमी से तो वो कुछ हो सकता है जो एटम बम से नहीं हो सकता। आपको याद होगा एक डैम का मसला हुआ था, जो कि डैम टूटा नहीं था, एक शख्स ने अफवाह फैलाई तो पूरा शहर भागते भागते दूसरे शहर की ओर चला गया। तो ये गलत फहमी से खानदान तबाह हो जाती है। और ऑफिस की आपने जो बात की मैम, हर इंटेलिजेंट होनहार और जानिसार लोगों के मुतालिक जो लोग होते हैं, जो उनसे जेलसी होते हैं, वो बॉसेस को गलत फहमी में डालकर उनका बहुत नुकसान करते हैं। मगर मेरा ईमान है कि पता हमेशा सच और हक की होती है। कितनी गलत फहमियां पैदा करते रहे तो अल्लाह गलत फहमी पैदा करने कराने वालों को हिदायत है, वरना उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि गलत फहमी की आग को भड़काने के लिए जो ईंधन का काम करती है वो आपकी अपनी एहसास कमतरी या आपकी कोई इनसिक्योरिटी होती है। सहर, किसी को भी गलत फहमी में मुब्तला करने के लिए मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं? पहले उसकी कोई ना कोई कमी को, कोई ना कोई एहसास कमतरी को टारगेट करते हैं और फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं। क्या हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन में, यानी अपने सेल्फ अवेयरनेस में हमें नहीं पता होना चाहिए कि हम में क्या कमी है या क्या हमारी वीकनेस है? अपना मौजूद होता है, वो कहते हैं ना, अपने ऐप का मुश्किल से पता लगता है। आपके आसपास आपके वो दोस्त होने चाहिए जो कि तन्हाई में आपके सबसे बड़े क्रिटिक और महफिल में आपके सबसे बड़े सपोर्टर हो। जो सबसे खतरनाक किस्म का मैनिपुलेटर होता है, क्योंकि आप मैनिपुलेटर की बात कर रही हैं, वो होता है जो सबसे पहले आपकी कुर्बत हासिल करता है, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस हासिल करता है, उसके बाद वो आपके राज हासिल करता है, फिर वो आपके ट्रिगर एरियाज जो है उनको डिस्कवर करता है कि किस बात को लेकर ये वल्नरेबल है, यानी कहां पर चोट पहुंचाई जा सकती है, किस बात को लेकर ये रिएक्ट करता है, किससे ये सबसे ज्यादा क्लोज है। ऐसे मैनिपुलेटर्स आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे, अपनी वर्क प्लेस पे भी मिलेंगे। बहुत बखूबी से आपने प्रमोशन वाला सिनेरियो एक्सप्लेन किया। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी मिलेंगे, आपको सोशल सर्कल्स में भी मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे। इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि अपने राज इतनी आसानी से ना उड़े। वो पंजाबी की बड़ी अच्छी बात है, गल कहती है, तू मैंने वो करते मैं तेन शहरों कटनी है। अपने माँ बाप अपने माँ बाप के अलावा किसी पे भरोसा मत करें। और अगर आपने अच्छे बनाने भी हैं तो पहले जांचें, परखें और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। आपकी बात को मैं मजीद आगे लेके जाना चाहूंगी। ये अपने आप में एक बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है। हमारे यहाँ अक्सर घरों में लड़ाई इस बात पे होती है कि ससुराल का या फिर हस्बैंड का ये कहना होता है कि यार मेरी बीवी बड़ी सीधी सादी है, इसको इसके मैके वाले पट्टियां पढ़ाते हैं। तो वो जो आप बात कर रही हैं कि अपने वालिदैन के अलावा किसी पे बिलीव ना करें, यहाँ पे मैं शायद से दोबारा आना चाहूंगी। कई लड़कियां अपने घर वालों की लेंस से देखते देखते, खास तौर पे अपनी वालदा की लेंस, और मैं नहीं कहती कि उनकी इंटेंशन बुरी होगी, लेकिन वो जिस तरह एक जिंदगी का अंदाज देखती हैं या एक जिंदगी गुजारने का तरीका देखती हैं, उसको फॉलो करते करते कभी कभार गलत फहमियां पैदा कर देती हैं और अपने घर बर्बाद कर लेती हैं। क्या कहेंगी आप? हाउ डू वी ब्रिंग देम टू बीइंग एन इंडिविजुअल हैंडलिंग देयर ओन रिलेशनशिप्स? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जिस तरह से हम बात करें मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो ये क्वेश्चन मैरिड लाइफ में सबसे ज़्यादा सुना जाता है, कहा जाता है, एक ताने के तौर पे भी दिया जाता है कि तुम अपने माँ बाप की, और इवन बीवी भी यही कहती है अपने शौहर को कि तुम हमेशा अपनी माँ की साइड लेते हो या अपनी माँ की बात सुनते हो। तो पॉइंट इज कि यहाँ पर वो बात थोड़ी सी डाउट में आ जाती है कि वालिदैन तो सबके खैर खा होते हैं और परफेक्ट होते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर सेकेंडली मैं वही बात दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि आपको अपनी रिलेशनशिप को खुद लेकर जाना है आगे, और उसके अंदर आपको अपने वालिदैन को इस्तेमाल करते हुए, उनकी डिसीजन के पावर को इस्तेमाल करते हुए कोई फैसला नहीं करना अपनी शादीशुदा जिंदगी में। आपने अपने हालात और वाकयात को, सिचुएशंस को सामने रखते हुए खुद फैसले करने हैं। आप उनके हाथ में एग्जैक्टली जरूर अपने दोस्तों से, अपने वालिदैन से, जिसको आप समझते हैं मशवरा जरूर लें, लेकिन अपनी रिलेशनशिप को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को सामने रखते हुए फैसला आपने खुद करना है और अपनी सोच को आउटसोर्स ना करें कि कोई और आपके लिए फैसला लेगा। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जवार हुसैन बोल रहा हूँ जी, सरगोदा से। जी सर, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा टॉपिक है। वैसे गलत फहमी में हमने बड़े बड़े नुकसान उठा लिए हैं जी, लेकिन जब वो नुकसान जब हो जाते हैं ना, उसके बाद समझ आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी जैसे बात हो रही थी, बात हो गई कि मशवरा है कि जी जो गलत फहमियां पैदा करते हैं उनको पकड़ना चाहिए ना। लेकिन हम वो नहीं ढूंढते कि जो गलत फहमियां पैदा करता है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। जी हम भाग पड़ते हैं फिर ना गलत फहमी
जवाब साहब, कभी आपको नहीं लगता कि जब तक हमें पता लगता है कि कौन शख्स एक्चुअली कर रहा था तब तक बड़ी देर भी हो जाती है? आप अक्सर लोगों को देखें जिनके घर टूट जाते हैं, तलाक हो जाती है, वो फिर पलट के देखते हैं, कहते हैं यार फलाने ने गलत फहमी पैदा की थी और बहका दिया था। बहन भाई एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बच्चे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन सोचना ये चाहिए कि जो गलतफहमी पैदा करता है उससे पहले निपटा जाए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। अगर वो बहुत करीबी हो तो निपटना मुश्किल भी होता है, लेकिन यही सारे तजुर्बात आपकी जिंदगी को जिंदगी बनाते। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। मार्शल से पूछूंगी और फरा से भी कि ट्रायंगुलेशन, कई दफा ये ट्रायंगुलेशन इंटेंशनली की जाती है गलत फहमी के लिए, या ये एक इंसान का अपना एक तरीकेकार है? इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अपने अपने जल्लाद होने के मैं बहुत सारे रीजंस बता रही थी लोगों को, बट द डायनामिक रिमेन्स कि आप जिस तरह जिंदगी को देखते हैं वो सिचुएशंस को आप रिक्रिएट करते हैं। अगर आपको एक तरफ गलतफहमी है, बहुत अच्छी बात फराह ने शुरू में की थी कि उसी लेंस से आप दुनिया को देख रहे हैं ना। इफ यू आर नॉन ट्रस्टिंग, इफ यू आर कंट्रोलिंग, तो वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में कॉमन फैक्टर आप हैं। आप जहां जहां जाएंगे वो कहानी आपके साथ साथ चलेगी। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मारल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे गलत फहमी के हवाले से? जी, बात यह है कि आज बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आई हैं, और मैं आपको बता दूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने 3 घर बर्बाद होने से, इन गलत फहमियों में, जो गलत फहमियों की बिना पे बर्बाद हो रहे थे और आपस में खत्म हो रहे थे, बैठ के दोनों पार्टियों को समझा के और बिल्कुल आखिरी लम्हात में मैंने उनके घर जोड़ दिए। मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी उन भाइयों और बहनों और रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीजों से कि भाई छोटी छोटी बातें जो है वो हजम कर लिया करे। अगर कोई किसी के लिए कुछ कह भी देता है तो खुदारा उसे हजम कर ले और वो जाके उसके कान में ना डाले। ये जिंदगी जो है बड़ी थोड़ी है, और इसके बाद जब हमने आगे पेश होना है तो वो बड़ा मुश्किलात होंगी वहाँ पे। वहाँ ना कोई चाचा होगा ना मामा होगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जी आज टीवी को भी सलाम है कि वो इतना अच्छा टॉपिक लेके आए। हम अपने गिरदे नवा के लोगों को चाहिए कि जो भी बातें वो अगर कोई कुछ कह भी देता है तो वो दूसरे को जाके ना बताए, बल्कि उसको कहे कि यार उसके तो बड़े अच्छे अल्फाज हैं आपके लिए, आप उसको बुरा कह रहे हैं। तो आपस में मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटे। इस दुनिया बड़ी छोटी है। थैंक यू रियाज साहब फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अरसल आपसे यही पूछना चाहूंगी, अच्छा अक्सर हम सारी बातें कर रहे हैं तो एक छोटा सा सवाल ये भी है कि गलत फहमी जब दूर हो जाती है, मिसाल के तौर पर जी मैं ढूंढ रही हूँ अपना कोई फेवरेट ड्रेस, मुझे नहीं मिल रहा, और गलत फहमी मुझे ये होगी, आई थी ना मेरी बहन उठा के ले गई होगी, लेकिन फिर वो 2-3 घंटे की मुशक्कत के बाद जब वो मिल जाता है तो वो जो इतना गुस्सा गुबार हमने उस वक्त जो अपनी खफगी का इजहार किया होता है उस पर बैक ट्रैक करना भी बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। तो गलत फहमी जब दूर हो जाती है, सॉरी कहना कितना मुश्किल है लोगों के लिए उस वक्त। आई थिंक इसको आप बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं कि आपने कोई काम शुरू किया जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं ना कि लूप क्लोज नहीं किया। हाँ। आपका काम हो गया, आपने क्लोजिंग नहीं की। अगर आपका, जैसे आपने मिसाल दी कि वो मैटर खत्म हो गया तो आपने उस पर माजरत करनी है। इसी तरह कोई मैटर था आप दोनों के बीच में, वो उलझ गया तो भी माजरत करनी है, और आगे चलने के लिए या नया काम शुरू करने के लिए आपको नया लूप क्रिएट भी करना है। लेकिन हम नॉर्मली जो भी हम इस पे बात कर रहे हैं उसमें कम्युनिकेट करना, जैसे आपने कहा कि इतना आसान नहीं है। आमतौर पे एक अजम्पशन हमारे यहाँ, जैसे फराह ने बात की थी अजम्पशंस पे, एक अजम्पशन या स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में ये है कि सवाल पूछना और लड़ाई करना, ये दोनों फैक्टर जो है ना ये अच्छे नहीं समझे जाते। खासतौर पे अगर आप छोटे हैं और आपसे बड़ों के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है या आप लोगों की कोई गलत फहमी है। हमारे यहाँ घरों के अंदर खामोशी है तो ये घर पुरअमन है, ये घर खुशहाल है। कहीं शोर हो रहा है तो यहाँ गड़बड़ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका अगर कोई अंदर का कोई गुबार है, कोई बात आपने करनी है, सिंपली किसी चीज को कंफर्म ही करना है, तो उसमें लड़ाई का होना या सवाल जवाब और तकरार होना, इसको हम लोग बहुत बुरा समझते हैं। और आधे से ज्यादा साइकोलॉजी के मसाइल जो है ना वो बात करने से हल होते हैं। एंड ऑन अ लाइट हार्टेड नोट खाने से भी हल होते हैं। मेरी बहन जब मैं बहुत चीख चिल्ला कर रही होती है ना, वो मुझे कहती है आर यू एंग्री और आर यू हैंग्री? तो मैं हो सकता है भूख लग रही है, कुछ मीठा खा लो, उसके बाद इस मामले के पर आएंगे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्या कहती हैं सॉरी करने के हवाले से फरा? गलत फहमी दूर हो गई, पता चल गया कि पहले झूठ था, एक खामा खा जहन में बदगुमानी पाल ली थी, लेकिन पैचअप करना मुश्किल क्यों लगता है लोगों को?
क्योंकि हमारी ईगो बीच में आ जाती है। बहुत टाइम ऐसा होता है, स्पेशली यू नो आई कंसिडर कि मेन के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि मैं सॉरी क्यों करूं। इवन बहुत सारी ख़वातीन भी ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं कि जी मैं सॉरी क्यों करूं, बिकॉज हम अपने पर्सपेक्टिव, ये एक सिनेरियो है जहां पे हम सारे लोग समझते हैं कि हम अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत क्लियर थे, हम ट्रू थे, हमारी इंटेंशंस बहुत ट्रू थी, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई? बिकॉज आपने वो सारी चीज़ें, वो सारी इंटेंशंस कम्युनिकेट नहीं की, या वो थर्ड जैसे एक मिसकंस्ट्रूड मैं आपको बताऊं जो मशवरा लोगों को दिया जाता है वो ये है कि अगर एक कपल में से एक बंदा गुस्सा कर रहा है तो दूसरा खामोश हो जाए, उसकी ये गंदी वाली मैनिफेस्टेशन ये निकलती है। सार इस पे आपका कमेंट भी चाहूंगी कि हमने सारों को समझा दिया कि अच्छा जी मियाँ अगर गुस्सा कर रहा है तो बीवी खामोश हो जाए। गलत फहमी हुई थी किसी बात पे, बड़ा धूम धड़क्का हुआ, वो चीख चिल्ला करके हजरत चले गए। थोड़ी देर के बाद आए या अगले दिन उनको एहसास हुआ कि मैं कुछ ज्यादा बोल गया, इतनी जरूरत नहीं थी। तो वो जो कहते हैं ना कि पैचअप करना या सॉरी कहना मुश्किल क्यों होता है, वो आके जब उन्होंने सॉरी किया तो हमारे यहाँ जो खातून साहिबा थी वो डिलेड बॉम्ब की तरह चल रही थी। कल वो ब्लास्ट हुए थे, अब इनके ब्लास्ट होने की बारी है। इसकी वजह से गलत फहमी कभी खत्म नहीं होती। सार क्या कहेंगी आप? देखिए, खाली खवातीन को ये नहीं कहना चाहिए कि जब आपके हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं उस टाइम आप चुप कर जाए। दोनों पार्टनर को ये कहना चाहिए कि अगर एक पार्टनर जो है वो गुस्सा करे तो दूसरा चुप कर जाए। और ये हमेशा याद रखना चाहिए, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आपके पार्टनर को अपने गुस्से की हाइट में भी पता होना चाहिए कि वो अपने शरीके हयात से बात कर रहे हैं। ये बात मर्द पे भी लागू होती है, ये बात औरत पे भी आपको पता है कि आप उस पर बात करें। जब आप एक दूसरे का लिबास है, शरीके हयात है, आप एक दूसरे की इज्जत है, तो बात जो है वो इखलाक की बैरियर को क्रॉस कर ही नहीं सकती। बात गाली गलोच, बात मारपीट पे आ ही नहीं सकती। और जब बात इखलाक के बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती तो बड़ा मुश्किल है कि वो अगले पे इस तरह का गुस्सा सीट करे जो प्रेशर कुकर की तरह फटे, अनलेस मेंटल उस बंदे के अपने कोई साइकोलॉजिकल मसले नहीं है। तो नंबर 1 तो आपके पास ये बात हो गई। और दूसरी बार ये बात हो गई कि जब एक दिन आपने गुस्सा कर लिया, अगले दिन आपने सॉरी किया, आप खिलाफ के दायरे में रहे थे, तो अगले दिन जब वो भी थोड़ा सा अपना नजरिया पेश कर रही है कि आप सोचते नहीं, आप आते हैं, आपसे बोलने शुरू एक्सेट्रा जो भी बातें होती हैं, तो सब आप भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें। और जब जिस माँ बच्चों के बीच बात होती है, बहन भाइयों के बीच बात होती है, उनको हम बड़ा इजली फोरगो करते थे, हमें लफ्ज सेंटेंस भी याद नहीं रहते। पता नहीं है ईगो इतनी ज्यादा बॉयल मियां बीवी रिश्ते के बीच क्यों आ जाता है, हालांकि वही आपके सही पार्टनर होते हैं, वही एक्चुअली आपके जीवन साथी होते हैं, उन्हीं के साथ आपने रहना होता है। ईगो तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अम्मी या अब्बू बड़ी तल्ख बात भी कर दें, बहन भाई भी कर दें, तो लोग कहते हैं यार बहन भाई है कोई मसला नहीं। मियाँ बीवी की बात एक दूसरे को वो पकड़ के बैठ जाते हैं। एक कॉलर है शायद, उसके बाद मैं आपकी तरफ भी ये लेके आऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अर्शिया बात कर रही हूँ कराची से। जी अर्शिया, क्या कहेंगी? बस ये बोलूंगी आपका टॉपिक बहुत अच्छा है एंड मस्ट नीडेड टॉपिक फॉर द टाइम दैट इज गोइंग ऑन। और ये कि हम सबको समझना चाहिए कि गलत फहमियाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए कि हम उनको खत्म करें, ना कि उनको पकड़ के बैठ जाएं और उनके ऊपर ओवरथिंक करना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमें चाहिए कि तरीके से एनालाइज करें एंड विद प्रॉपर एनालाइजेशन। बिल्कुल सही अर्शिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल एंड फॉर द अप्रिसिएशन। शायद साहब वही क्विकली आपकी तरफ आना चाहूंगी। जैसे उन्होंने कहा कि अगले दिन सुलह सफाई हो गई, एक शख्स अगर झुक के अपनी गलती का एतराफ कर रहा है तो ये आपका लाइसेंस नहीं है कि आप अपनी सारी ग्रीवियंसेस बताएं। लेकिन जैसे साहर ने कहा कि थोड़ा अगर आप भी कुछ उस वक्त इजहार कर रहे हैं अपनी तकलीफ का, तो अगले बंदे को सुन लेना चाहिए। ये क्यों मुश्किल होता है? ये सुनने में जितना आसान है, करने में ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सिद्रा कि आप जब कि मैं सॉरी बोल रही हूँ लेट्स सपोज, तो सामने वाला अब बस उसको एक्सेप्ट कर ले फौरन। हाँ। बस अब कुछ ना बोले ना, बस अब उस बात को जाने तो रही हूँ सॉरी, मैं सॉरी कह रहा हूँ, बस बात खत्म, अब अगले की सुननी नहीं है। लेकिन हाँ। अगर हम अगले की बात उस वक्त सुन लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो होने जा रहे हैं, इन फ्यूचर जो होने जा रहे हैं या जो कभी प्लान होगा तो वो नहीं होगा। सही। आपको भी पता होगा कि अगले का रिएक्शन ये आएगा, मैं ये एक्ट करूंगा, ये रिएक्ट करेगी, तो ये चीजें फिर वहां स्टॉप हो जाएंगी अगर हम अगले को सुनेंगे। लेकिन अगर हम नहीं सुनेंगे तो वो दोबारा होगा, आपको दोबारा सॉरी करना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट 2 मिनट्स तो मैं क्विकली ट्रायंगुलेशन पे आना चाहूंगी। फरा, ये मैं आपकी तरफ लाऊंगी कि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो अक्सर अभाम को, गलतफहमी को, बदगुमानी को जन्म देते हैं। यानी उनका एक टारगेट होता है और एक विक्टिम होता है। टारगेट को पता भी नहीं होता, उसका हवाला दे देकर उसको इस
इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि जी फलाना तो बहुत अच्छा था। ये अक्सर उन घरों में भी देखा गया है जहां दूसरी शादी होती है, तो सास साहिबा पहली बीवी के या कोई और जो शख्स पहले जो वहां पे मौजूद नहीं है उसका हवाला दे देकर एक शख्स को बदगुमान कर रहे होते हैं, उसको एहसास कमतरी का एहसास दिला रहे होते हैं, और शायद इससे कोई फायदा होता है, यानी सीट कर रहे हैं ना गलत फहमी के मेरे बेटे को वो पहली बीवी इसलिए पसंद थी कि वो फलाना धमाका करती थी, वो खाना ज्यादा अच्छा पकाती थी। तब क्या करना चाहिए? देखिए, लाइक ए सेड, हम इनिशियली जो मैं बता रही हूँ वो यही है कि परसेप्शन हमारी, एक तो हम आए हैं, हमें जेल इन करना है एनवायरनमेंट के अंदर, कई जगहों पे इंफॉर्मेशन को सुने, उसको ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आएगी इस तरह के इन्वायरमेंट से, बिकॉज देखिए हमें आइडिया है, इन्वायरमेंटल आइडियाज़ हो जाते हैं कि किस तरह का चल रहा है माहौल, उसको आप उसी तरह परसीव करें इंस्टेड ऑफ जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फ्लक्स आएगा और हर इन्फॉर्मेशन को आपने माइंड में लेके जाके उसके बारे में ओवर थिंक नहीं करना। बिल्कुल सही फरा, थैंक यू फॉर दैट। और इसी की मैनिफेस्टेशन वर्क प्लेस में ऐसे हो सकती है कि आपसे पहले जो शख्स उस ओहदे पे था, जो फायर हुआ या अपनी मर्जी से छोड़कर चला गया, उसका अगर बार बार रेफरेंस दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है उसके साथ भी ऐसा हुआ था, ये इदारा तो किसी की कदर नहीं करता, यादा यादा यादा, तो आपने उस इंफॉर्मेशन को सिफ्ट थ्रू करना है। गलत फहमियों को दूर करने का बेहतरीन 2 गुर जो हमारे पैनल ने आज आपको सिखाए, नंबर 1 कि अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर और असर्टिव रखें, कन्फ्रंटेशन ना करें, और जब बात करें तो खुले दिन से अगले की सुने भी। और दूसरा ये कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंच रही है उसको छानने की आदत डालें कि इसमें से क्या काम की बात है और क्या काम की बात नहीं है। हमारे साथ मोहसिन जी साहब थी, फिर इसके अलावा अरसल, शाइस्ता एंड फरा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर विद अस। और इसी के साथ प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। कल जी आपने स्पेशल क्रिकेट मैच देखना है तो हो सकता है हमारा शो आप ना देख सकें 10 बजे ऑनवर्ड्स, लेकिन आपकी मुलाकात हमसे दोबारा होगी पीर के रोज। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।